किताबें करती हैं बातें। सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार। साथियों, किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम के तहत पेश है एक नई पुस्तिका, समाजवादी जनवाद। ये पुस्तिका क्रांतिकारी शिव वर्मा द्वारा लिखी गई 5 पुस्तिकाओं की श्रृंखला मार्क्सवाद परिचयमाला की 5वीं और आखिरी पुस्तक है। सुनिए इसका पहला भाग। समाजवादी जनवाद। समाजवादी जनवाद और पूंजीवादी जनवाद दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इस अंतर पर जोर देते हुए 1919 में लेनिन ने लिखा था, पूंजीपति और उसके समर्थक हम पर यह आरोप लगाते हैं कि हमने जनवाद का उल्लंघन किया है। इसके खिलाफ हम जोर देकर कहते हैं कि सोवियत क्रांति ने हर दिशा में जनवाद के विकास को अतुलनीय प्रेरणा दी है। जिस जनवाद की हम चर्चा कर रहे हैं वो पूंजीवाद द्वारा पीड़ित जनता तथा मेहनतकशों का जनवाद है, अर्थात अधिकांश लोगों का जनवाद है, यानी समाजवादी जनवाद है। वो पूंजीवादी जनवाद से भिन्न है। अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए लेनिन ने कहा, पूंजीवादी जनवाद आडंबर भरे वाक्यों, गंभीर शब्दों, लंबे चौड़े वायदों और स्वतंत्रता तथा बराबरी के बारे में बड़े बड़े नारों का जनवाद है, परंतु वास्तव में ये सब महिलाओं, मेहनतकशों और शोषितों की स्वतंत्रता के अभाव और असमानता को छुपाने के लिए केवल एक आडंबर है। समाजवादी जनवाद इन आडंबरपूर्ण परंतु झूठे शब्दों को रद्दी की टोकरी में फेंक देता है और पूंजीवादी जनवादियों, जमींदारों, पूंजीपतियों और अमीर किसानों के पाखंड के विरुद्ध, जो कि सट्टे के भावों पर भूखे मजदूरों के आगे फालतू अनाज बेचकर धन को बटोरते हैं, निर्मम लड़ाई का ऐलान करता है। पूंजीवादी जनवाद के ढोंगों को खत्म करके समाजवादी जनवाद कायम करने की जरूरत पर जोर देते हुए लेनिन ने कहा, इस घृणित झूठ का खात्मा होना चाहिए। उत्पीड़ित और उत्पीड़क, शोषित और शोषक, इनमें कोई समानता नहीं है और नहीं कभी हो सकती है। जब तक स्त्रियों को पुरुषों के साथ समान कानूनी अधिकार नहीं मिलेंगे, मजदूर की पूंजी के जुए से मुक्ति नहीं होगी और मेहनतकश किसान की पूंजीपतियों, जमींदारों और व्यापारियों के जुए से मुक्ति नहीं होगी, तब तक कोई सच्ची आजादी नहीं हो सकती। सोवियत सत्ता की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर 1919 में दिए गए भाषण से। और इस झूठे जनवाद, झूठी आजादी, झूठी समानता को आदर्श जनवाद, असली आजादी, आम समानता का नाम देकर कुछ पूंजीपतियों के समर्थक पाखंडी लोग लंबी चौड़ी बातों की आड़ में जनता को धोखा देकर गुमराह करते हैं और अपने को समाजवादी कहकर समाजवादी जनवाद पर कीचड़ उछालते हैं। इस पाखंड के खिलाफ हमारा संघर्ष चलता रहेगा। पूंजी के इन दलालों से हम पूछते हैं, तुम पूंजीवादी जनवाद में आजादी की बात करते हो, लेकिन क्यों ये नहीं बतलाते कि किस वर्ग के शोषण से किस वर्ग की आजादी या किस वर्ग के जुए से किस वर्ग की आजादी? तुम पूंजीवादी जनवाद में समानता की बात करते हो, लेकिन ये क्यों नहीं बतलाते कि किन वर्गों के बीच समानता, किन किन वर्गों के समान अधिकार? तुम पूंजीवादी जनवाद में जातियों के समान अधिकारों की बात करते हो, लेकिन ये क्यों नहीं बतलाते कि किन किन जातियों के अधिकार समान हैं? दरअसल गरीब, शोषित, मेहनतकशों के लिए आजादी का मतलब है शोषण से मुक्ति, सामाजिक, राजनीतिक और राष्ट्रीय उत्पीड़न से मुक्ति। अगर आप मेहनतकश जनता के दृष्टिकोण के समर्थक हैं, तो आप ये पूछे बगैर नहीं रह सकते कि किसके लिए आजादी, किसके लिए जनवाद, किस वर्ग की किस वर्ग से आजादी और किस वर्ग के लिए जनवाद, किसके लिए जनवाद? अगर कोई जनवाद मेहनतकश को स्वयं अपने नए जीवन का निर्माण करने की आजादी नहीं देता, अगर मेहनतकश अपने अनुभवों के आधार पर सामाजिक संगठन के कठिन प्रश्नों को स्वयं हल करने के लिए आजाद नहीं है, तो उसके लिए जनवाद और आजादी जैसे लुभावने शब्दों का खोखली लफ्फाजी से अधिक और कोई मूल्य नहीं रह जाता। उपरोक्त प्रश्नों का मेहनतकशों के पक्ष में समाधान ही समाजवादी जनतंत्रवाद का सार है। हम आरंभ में कह चुके हैं कि समाजवादी जनवाद और पूंजीवादी जनवाद में जमीन आसमान का अंतर है। आइए देखें कि मोटे तौर पर समाजवादी जनवाद की वो कौन सी विशेषताएं हैं जो उसे पूंजीवादी जनवाद से बुनियादी तौर पर अलग करती हैं। 1. समाजवादी जनवाद का आर्थिक आधार है पैदावार के साधनों, यानी कल, कारखाने, जमीन आदि पर समाज का अधिकार। पूंजीवादी जनवाद का आर्थिक आधार है पैदावार के साधनों पर व्यक्तिगत अधिकार। इस मायने में समाजवादी जनवाद एक ऊंचे स्तर का जनवाद है। 2. समाजवादी जनवाद में सारी जनता देश के राजनीतिक जीवन में सक्रिय भाग लेती है और राजनीति के कामों को स्वयं चलाती है।
जनता के प्रतिनिधि अगर जनता द्वारा किए गए आदेशों के अनुसार जनता के हक में राज सत्ता का काम नहीं चलाते तो जनता उन्हें वापस बुला लेती है। पूंजीवादी जनवाद में जनता को यह अधिकार नहीं होता। हमारे देश में भी ऐसा नहीं है। पूंजीवादी जनवाद में जो एक बार चुन गया वो चुन गया। इसीलिए पूंजीवादी जनवाद में अपने प्रतिनिधियों पर जनता कोई नियंत्रण नहीं रख पाती। इसके अलावा समाजवादी जनवाद में मजदूर, किसान अदालतों के कामों में भी सक्रिय भाग लेते हैं। वहां पर जज या मजिस्ट्रेट के साथ जनता द्वारा चुने हुए 1 या 2 जज भी बैठते हैं। हर थोड़े समय के बाद कारखानों, दफ्तरों, गांवों आदि से लोग जजों और मजिस्ट्रेटों, पंचों के लिए चुनकर आते रहते हैं और पुराने जज, मजिस्ट्रेट समय जाने पर अपने अपने काम पर कारखानों, दफ्तरों, गांवों आदि में वापस चले जाते हैं। पूंजीवादी जनवाद में और हमारे यहाँ भी जजों, मजिस्ट्रेटों आदि का जनता से अलग एक वर्ग बन जाता है जो अपने आप को जनता से ऊपर समझने लगता है। इससे जजों आदि में नौकरशाहियत की और मनमानी करने की मनोवृत्ति पैदा हो जाती है। समाजवादी जनवाद में ये संभव नहीं हो पाता। सरकारी योजनाएं भी अधिकतर कारखानों, खेतों, स्कूलों आदि में जनता ही बनाती है। फिर भी जनता के बीच उन पर बहस होती है और इस प्रकार उसका सही खाका बन जाने पर वे सरकार को दे दी जाती है। इसी तरह सरकारी दफ्तरों में बनने वाली योजनाएं बहस और राय के लिए नीचे जनता में दे दी जाती हैं और वहां पर उन पर सामूहिक बहस एवं आलोचना होती है। इस तरह अंत में हर सरकारी योजना भी जनता की बन जाती है। इसके विपरीत पूंजीवादी जनवाद में हर सरकारी कदम और योजना ऊपर से लादी हुई होती है। 3. समाजवाद जनता के बुनियादी नागरिक अधिकारों का ऐलान करके ही तसल्ली नहीं कर देता, वो उनके उपभोग के भी पूरे साधन जनता को देता है। मिसाल के लिए अखबार और छापेखाने प्रेस की आज़ादी के उपभोग के साधन है। अगर हमारे हाथ में अखबार और छापेखाने नहीं है तो हमारे लिए प्रेस की आज़ादी कोई मानी नहीं रखती है। पूंजीवादी जनवाद में प्रेस की आज़ादी का खूब ढिंढोरा पीटा जाता है, लेकिन अखबारों और छापेखानों पर अधिकार रहता है चंद पूंजीपतियों का। इस पर मार्क्सवाद परिचयमाला की 4थी पुस्तक पूंजीवादी जनवाद में विस्तार से लिखा जा चुका है। समाजवादी जनवाद में अखबार और छापेखाने जनता की संपत्ति होते हैं, व्यक्तियों की नहीं। यही बात दूसरे नागरिक अधिकारों के बारे में भी लागू होती है। यह समाजवादी जनवाद की तीसरी विशेषता है। 4. वर्ग भेद, ऊंच नीच, गरीब और अमीर के बीच भेदभाव से बरी होने के कारण समाजवादी जनवाद जनता के नैतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक एकता और भाईचारे की बुनियाद बनता है। पूंजीवादी जनवाद में जनता की इस प्रकार की एकता कभी संभव ही नहीं हो सकती। पूंजीवादी समाज पलता ही है ऊंच नीच, जाति भेद, रंग भेद, सांप्रदायिकता, छुआछूत आदि के सहारे पर। 5. समाजवादी जनवाद मेहनतकशों का जनवाद है। वो समाज के बहुमत के हितों की रक्षा करता है, इसलिए सच्चा जनवाद है। पूंजीवादी जनवाद इसका उल्टा है। वो समाज के बहुमत के खिलाफ थोड़े से लोगों के हितों की रक्षा करता है और इसलिए सच्चा जनवाद नहीं है। पूंजीवादी जनवाद में सही मानों में स्त्रियों को पुरुषों की बराबरी नहीं मिलती। पूंजीवादी देशों में महिलाएं राजनीतिक और सामाजिक कामों में कोई विशेष हिस्सा नहीं ले पाती हैं और अगर कहीं लेती हैं तो इतना कम कि उसकी कोई गिनती नहीं की जा सकती। कारखानों में पुरुषों के बराबर काम करने पर भी उन्हें कम मजदूरी दी जाती है। समाजवादी जनवाद में ये सब नहीं होता। वहाँ स्त्रियां सभी क्षेत्रों में पुरुषों के बराबर भाग लेती हैं। वहाँ उनका स्थान बाइज्जत और समान होता है, मर्दों की ऐश और गुलामी का नहीं। 7. समाजवादी जनवाद की एक और मुख्य विशेषता है राष्ट्रों और जातियों की आपस की बराबरी। समाजवादी जनवाद एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र या जाति का शोषण, दमन या दलन नहीं करता। एक राष्ट्र दूसरे को छोटा या ओछा नहीं समझता। सब देशों की उन्नति में अपनी उन्नति समझते हैं। वहाँ अमेरिका की तरह हबशी और गैर हबशी का भेदभाव नहीं होता। न दक्षिणी अफ्रीका की तरह गोरों और कालों के अलग अलग क्षेत्र बनाए जाते हैं और न ही समाजवादी देशों की तरह ताकतवर राष्ट्र कमजोर राष्ट्रों को गुलाम बनाकर उनका शोषण करते हैं। समाजवादी जनवाद में हर व्यक्ति को रंग या जाति का भेदभाव किए बगैर समान अधिकार दिया जाता है। हाँ, शोषकों के लिए इन अधिकारों का दरवाजा अवश्य बंद रहता है। किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य।